जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज आषाढ़ मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे देवराज इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्णा और गोपी की बातचीत, रासलीला और अष्टासुर की वध के बारे में। अब सुनिए आज की कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रज में इंद्रों का आयोजन होने वाला था। उत्सव के लिए जो उत्सुक ब्रजवासी थे, उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कोतवाल वर्ष के पूछा, ये इंद्र उत्सव क्या है, वास्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हो रहा है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रसन्न करते देख नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उनसे प्रेरित होकर मेघ जल की रस की वृष्टि करते हैं। उस दृष्टि से ही अन्न पैदा होता है। जैसे हम तथा अन्य देवधारी अन्न खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्ति करते हैं, ये दूध और बछड़ों वाली गौ इंद्र के बधाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हंसती रहती है। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहाँ भी कभी भूख पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य के करणी द्वारा इस पृथ्वी पर जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे वर्ष देते हैं। अतः वर्षा ऋतु में सभी राजा लोग हम तथा और देवराज की इंद्र पूजा किया करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के लिए उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग तो खेती करते हैं और नौ व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो यह गांव के ही हैं, क्योंकि हम लोग सब वनवासी हैं। अन्वीक्षी की वार्ता और दंड नीति यह कर प्रकार की विधियां हैं। उनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। पिताजी, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अभिलषित रहती है। कृषि किसने का व्यवसाय है और वाणिज्य विक्रय करने वाले वैश्यों की हम लोगों की सबसे प्रधान दृष्टि है। गोप पालन, इस प्रकार यह वार्ता के तीन भेद हैं। उपयुक्त कर विधाओं में जो भी विद्या से निर्वाह करता है, वही उसके लिए महान देवता है। इसे इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पिताजी, उसके लिए उपकारक हैं। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस ब्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उसका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत है, जो हमारे लिए परम ऐसे हैं। अतः हमें गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गए और गिरिराज भी देवता हैं। ब्राह्मण मंत्री यज्ञ को प्रधानता देते हुए किसान के यहाँ सीरियल की अर्थात हल पूजा होता है, और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम रहेगा। इसलिए मेरा तो यह विचार है कि आप लोग भारतीय की पूजा सामग्री से गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराया कर। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन होम और ब्राह्मण पूजन हो जाने पर गांवों का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पम द्वारा श्रृंगार किया जाए। गोवर्धन पर्वत प्रसन्न होंगे, साथ मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित होते वह कहने लगे, बहुत ठीक बेटा, तुमने तो अपना मत प्रकट किया है, वो बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। आप गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर ब्रजवासियों ने क्रियाज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज पर्वत को दही और खीर आदि की वाली चढ़ाई, सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गांव और तांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज पर परिक्रमा कराई गई। जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करती थी। भगवान कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के जो भोग लगाने और लगे, और कृष्ण रूप में ही गोपी के साथ शिखर पर्वत पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। यह भगवान अतना ध्यान हो गए, उनसे मनवांछित वर्ग प्रकार गिरि यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने ब्रिज में वापस लौट आए।
व्यास जी कहते हैं, देवों में बड़ा पढ़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघना के समर्थक नामक गणों से कहा, बादलों मेरी बात सुनो और जो भी यह आज्ञा नहीं माने बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। कोटि बुद्धि वाले नंद को अपने ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बाल पर उत्तम होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया, इसलिए उसकी जो भी बड़ी आजीविका है उनका जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गाँवों को मूसलाधार बारिश से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के उस समान ऊंचे पैरावत पर स्वर होकर व्यू के संयुक्त से तुम लोगों की सहायता करूंगा। पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारा प्रवाह दृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ व्यू भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कपाती हुई गायें प्राण त्यागने लगी। कुछ कौवे अपने अंक में बचनों को छुपकर खड़ी थी। जल की तेज धारा बहाने से निकली गायों के बछड़े व बह गए बछड़ों का मुख अत्यंत तेज हो रहा था। व्यू के वेग से उनकी गर्दन आ रही थी, मानो तो हो मंद स्वर श्री कृष्ण स्नेहित की पुकार कर रही। भगवान ने देखा गाँवों, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार विचार किया। गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया। तुम सब लोग किसी प्रकार भय मत करो, पर्वत गिरने की आशंका हो तो बिल्कुल ही छोड़ दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर समस्त गोप चागो पर बर्तन भाड़े ले गांवों के साथ उनके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपिका भी वहां आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था और वह पर्वत तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रज में रहने वाले गोप गोपिका जन हर्ष और विस्मय पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। अनंत ब्रज में मेघना ने लगातार 7 वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपी नृत्य करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण तप से उसे पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। उससे गोकुल की रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल लोग मित्रता पूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने अपने स्थान पर गए। फिर श्री कृष्ण ने पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी ये लीला देख ही रही थी। श्री कृष्ण ने तो अपना गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। ये जानकर इंद्र को दर्शन करने की इच्छा हुई। वह महाराज गिरावत पर अरुण होकर ब्रज में आए। वहां देख देवराज इंद्र ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौ चरा रहे थे। उनका पराक्रम अत्यंत अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घेर खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य पक्षियों से अतिरिक्त रहकर भी श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में भगवान मधुसूदन से मुस्कुरा कर बोले, माननीय श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जी के लिए आया हूँ और उसे सुनिए। मेरी प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अर्पित हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने पर मन में विरोध जग उठा। मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़ी बड़ी कामनाओं को वर्षा करने की आज्ञा दी। उन्होंने ही ये संहार मचाया, परंतु आपने पर्वत को उठाकर समस्त गांवों को कष्ट से बचा लिया। वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्री कृष्ण, मैं तो अब ऐसा ही मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सर्वप्रवचन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर से उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोविंद की बहुत बड़ी रक्षा की, अतः आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूँगा। आज से आप गाँवों के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर इंद्र ने रावत हाथी से घंटा उतार के पवित्र जल भरा हुआ था। उसमें दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गाँवों ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा होकर देवराज इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभारत, यह सब तो मैंने गाँवों के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भर उतारने की इच्छा से मैं जो कुछ और बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हुआ, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी रक्षा करते रहें। मधुसूदन अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमिका पर
उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, देवराज इंद्र, मैं जानता हूँ भारत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन युद्ध में कोई भी चीज नहीं कर सकेगा। महाबाहु कंस और केसी, कुबल, यवीर और नरकासुर आदि व्यक्तियों के मारे जाने पर पश्चात महाभारत का युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया, सफल नहीं हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युद्ध स्थान आदि पांचों भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सहाय से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग प्रस्थान किया। फिर श्री कृष्ण गांवों और ग्वालों बालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें तो उन्हें पाठी पर ही लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वे मार्ग पवित्र हो गया। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, महाभारत, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गांवों की बहुत बड़े भय से रक्षा की। इस पर्वत को हाथ पर उठा लिया। हमारे तो मन में अब संधि पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ पाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए तो हमें विश्वास ही नहीं होता। आप मनुष्य हैं या देवता या दानव या गंधर्व, इन सब विचार करने से हमारा क्या लाभ है। अतः आप कोई भी हो क्यों न हो, इस समय हमारे बांधव हैं, बस हम यही जानते हैं। अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। यह कर्म आपका ऐसा ही है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अव्यक्त बालक फिर भी आपकी बल की कोई सीमा नहीं। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं जीना चाहता। हमें आत्मा इन सब विचार पर करने की हमारी मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनकर भगवान कुछ समय तक प्रेम से रूठ कर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस समय प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लगा नहीं आई हो तो, अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार करने की भला क्या आवश्यकता पड़ी। अगर मुझ में आपका प्रेम है या मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं ना तो देवता हूँ, ना गंधर्व, ना यश और ना ही दानव। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः आपको यही मानना चाहिए। इसके अलावा किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। रूठ गया है, वहाँ से चुपचाप चले गए। फिर एक दिन निश्चिकाल में श्री कृष्ण ने देखा, आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली हुई, कुमुदनी मिली हुई, जिसकी आमोद से सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब और भंवरे गूंज रहे हैं, जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहरी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ राज करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर सुनकर गोपियाँ घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उत्सावली के साथ उसे स्थान पर पहुंच गई जहां मधुसूदन मजली बजा रहे थे। वहां आकर गोपी तो उनके सर में सर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती भी नहीं, मन में भगवान का ध्यान करने लगी। श्री कृष्ण कृष्ण ऐसा कहकर कोई प्रेम धोकर लज्जा को तेलांजलि देकर उनकी बगल में ही आकर खड़ी हो गई। बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बड़े करके तन्मय होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे श्री कृष्ण रासलीला का रास्वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया, रस आरंभ करके उस गौरव प्रदान किया। इस बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहानी अत्यंत चले गए। उनके मन में तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन की ही इच्छा थी। वृंदावन की भूमि पर रात में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही श्री कृष्ण की विचित्र लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हें यह व्यक्त होकर सभी गोपियां एक साथ वृंदावन विचारण करने लगी। खोजने पर भी जब श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले तब उनके दर्शन से निराश होकर विश्व की सब लौट कर यमुना के तट पर आई और उनके मनोहर चरित्र का गान करने लगी। इतने में श्री कृष्ण उन्हें आते हुए दिखाई दिए। उनका मुख कमल मिला हुआ
था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख गोपी अत्यंत हर्ष से भर गईं। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह कृष्ण कृष्ण उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र ही बड़ कर लिए और उन्हें रूप का ध्यान करती वह भी रोट प्रति होने लगी। जब माधव ने किसी को प्रवचन का कह दिया, किसी को अपनी कुटिल चितवन से निहार कर मान लिया, क्योंकि वे बिना बताए ही कहानी गायब हो गए थे और जानते थे सभी गोपियों से नाराज हैं। ये सब देखकर गोपियों के मन में प्रसन्न हो गए। फिर उधर चरित वाले श्री कृष्ण ने रस मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदरपूर्वक रस लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रस रंजित मंडल नहीं बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मोती जाती थी। इसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु की चंद्रमा का उनकी चारू चंदे का वर्णन करते हुए गीत गाते। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर में रास के गीत गाते, दोगुनी स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण किया करती। भगवान जब आगे चलते तो गोपी उनके पीछे चलने लगती। जब वे पीछे की ओर घूमकर पड़ती हुए उनके सामने मुंह किए पीछे हटी। इस प्रकार से अनुरूपण और प्रतिलोपन गति से श्री हरि का साथ देती। मधुसूदन ने उन्हें समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सभी ईश्वर हैं। वे गोपिकाओं में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, ठीक इस प्रकार भगवान भी सबके व्याप्त हैं करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय में भ्रष्टाचार नामक उन्मुक्त दानव ब्रजवासियों को दर्द देता हुआ वह सांड के रूप में यहाँ पहुंचा। उसका शरीर जल में पूर्ण मेघ के समान काला था। सिंह तीखे नेत्र सूर्य की तेजस्वी देते थे। वह अपने घनन की अगर आग भाग से विद्वा को विद्वान किया डालता था और दांत पीसता हुआ अपनी दोनों ओंठों को बार बार जब से चटा रहा। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी। उसने क्रोध में मारे अपनी पूंछ ऊपर की उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों को टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में गांवों के कई चिन्ह। सांड के रूप में धारण करने वाला कृष्ण पुकारने लगी। उनका नादन सुनकर कृष्ण ने लाल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दूर आत्मविश्वास और श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ पड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थी और सामने उन्हें की सींग में उसने सींगों का अगर भाग रखा। उसने महाबली दैत्य को आते देखकर श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उनके दोनों सिंग पकड़ लिए और उसने घुटनों की ओर करके प्रहार दिया। सिंग पकड़ लिए जाने से बताना हिल नहीं पाता था उसका अहंकार और बाल दोनों ही नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उनकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला। एक सिंग उखाड़कर इससे उस पार कर दिया। इससे वह महादायक मुख से रक्त वामन करके वहां मर गया। उसके मारे जाने पर गोपो भगवान श्री कृष्ण की बुरी प्रशंसा की, ठीक जैसे पूर्व काल में जांबासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी। हरे कृष्णा।